नहमदुहु व नुसल्लिमु अला रसूलिहिन नबिय्यिल अमीनिल मकीनिल हनीनिल करीमिर रऊफिर रहीम अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद नतलू अलैका मिन नबइ मूसा व फ़िरऔन बिल हक़्क़ि लिक़ौमिन युमिनून सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। मिलकर मोहब्बत ज़ौक़ और शौक़ के साथ आका करीम की बारगाह में हदिया दुरूद व सलाम पेश करें। अस्सलातु वस्सलामु अलैहि। खुशकिस्मती की बात है उन लोगों की जिनकी ज़ुबानों पर दुरूद पाक आता है। अपनी खुशकिस्मती समझते हुए बुलंद आवाज़ से मोहब्बत से दुरूद व सलाम पढ़ें। अस्सलातु वस्सलाम सय्यदी रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाहे बेकस पनाह के अंदर दुआ गो हूँ कि मालिक कायनात हम सब की हाज़िरी को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। दोस्तान मोहतरम, सदबार मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं मेरे निहायत ही मोहतरम भाई बख्तियार साहिब, जिनकी पूरी टीम की कोशिश और काविशों के नतीजे में एक मर्तबा फिर इस खूबसूरत प्रोग्राम के अंदर मुझे आपसे गुफ्तगू का मौका मिल रहा है। अल्लाह करे, अल्लाह की बारगाह में दुआ करें कि अल्लाह पाक इन नौजवानों को अपनी बारगाह से खैर कसीर अता फरमाए। और आप दूर व नज़दीक से जो इस महफ़िल में शरीक हुए हैं, अल्लाह ताला आपको भी अपनी बारगाह से अपनी रहमत और अपने फ़ज़ल में से हिस्सा वाफ़िर अता फरमाए। तहरीक मिनहाजुल कुरान से जुड़े हुए लोग, कायदीन, वबस्तगान, ओहदेदारान, कारकुनान, मैं उनको भी वेलकम करता हूँ। गुजारिश इतनी है, मुझे जो टाइम दिया गया है मैं इंशाअल्लाह ताला उसी टाइम के अंदर चंद लम्हों के लिए आपकी समा खराशी करने की जसारत करूँगा, अगर आप कुछ थोड़ी सी मोहब्बत फरमाएं। सुभान अल्लाह वाली। तो बच्चे आपने मेरे पास बिठा दिए हैं, बड़ों को कुर्सियां दे दी हैं। कुर्सी दे तो पहले ही बड़े रौले ने साढ़े पाकिस्तान दे अंदर, एक नहीं सांभ हुंदी ते इत्थे सारियां कोई आ गई ने। अल्लाह आप सबको सलामत रखे। ये नौजवान बड़ी मोहब्बत वाले हैं और माशाल्लाह इधर मेरी पर्दे में माएँ बहनें भी तशरीफ़ रखती हैं। अल्लाह ताला इनको भी सलामती अता फरमाए। मैं इंशाअल्लाह ताला ज़्यादा तवालत के मूड में नहीं हूँ। मैं चाहता हूँ कि कोई 30 मिनट बात हो, मगर 30 मिनटों में 1.5 घंटे वाली बात हो जाए। मैं पूरी ईमानदारी के साथ आपको ये बात बता रहा हूँ, अगर आप कुछ थोड़ा सा मेरे साथ इजहार मोहब्बत करें तो मैं आज मिलाद मुस्तफ़ा का एक हसीन एंगल आपको दिखाना चाहता हूँ कि आप तसव्वुर में सोच कर कहेंगे कि अगर ये है तो फिर मुस्तफ़ा क्या होंगे। एक दफ़ा सारा मजमा हाथ उठा के सुभान अल्लाह बोल। मेरे सामने इस वक्त सूरह अल कसस की इब्तिदाई आयात हैं, क्योंकि वक्त
को मैंने मैनेज करना है। पहली आयत भी उधार हो गई, दूसरी भी, मैं बात तीसरी से शुरू करने लगा हूँ। इसमें अल्लाह ताला ने हजरत मूसा के मिलाद की बातें बताई हैं। आवाज आनी चाहिए थी आप तमाम अहबाब की। बूटा साहब, अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पैदाइश के अहवाल, उनके मिलाद की कुछ तफसील जो कुरान में बयान की है, तो अल्लाह ताला ने इब्तिदा यहां से की है कि नतलू अलैका, हम मिलाद मूसा तिलावत करते हैं आप पे। देखे ना, मैं 30 मिनटों में 1.5 घंटे वाली बात आपको बता दूं तो आपका इतना तो हक बनता है कि मेरे बोलने से पहले आपकी सुभान अल्लाह आनी चाहिए। अल्लाह ताला ने फरमाया है कि मिलाद मूसा हम तिलावत करेंगे। स्टेज के ऊपर पढ़े लिखे लोग बैठे हैं तो मैं इंशाल्लाह तूल नहीं दूंगा, मैं आपसे मोहब्बतों की उम्मीद लगा के बैठा हूं। बख्तियार भाई, अल्लाह ताला फरमा रहा है नतलू अलैका, मिलाद मूसा तिलावत होगा। आपने बोलना है तो मैंने अगली बात करनी है। अल्लाह ताला ने कुरान के अंदर ये बताया कि मैं हजरत मूसा का मिलाद तिलावत करता हूं, तो मालिके कायनात जाते मुस्तफा की बारी क्या होता है? फरमाया ववालिदु वमा वलद, हजरत मूसा का मिलाद तिलावत होता है और मुस्तफा के मिलाद की कसम उठाई जाती है। हजरत मूसा का मिलाद तिलावत, नतलू अलैका मिन नबई मूसा, तिलावत की बात की, और उधर मुस्तफा की बात आई तो कसम की बात की है। बारी ताला यहां तिलावत क्यों है, उधर कसम क्यों है? मैं देखना चाहूंगा कि निजामपुर के लोग कितना दिल में मोहब्बत का निजाम रखते हैं। बारी ताला इधर तिलावत क्यों है, उधर कसम क्यों है? फरमाया जमाने को यही राज तो बताना है। जब मूसा हजरत मूसा होकर मुस्तफा के बराबर नहीं हो सकते तो कोई बंदा मुस्तफा के बराबर कैसे हो सकता? और किबला बड़ी एक काबिल गौर बात है, कुरान का एक हसीन पैगाम है। आप नोट्स बना रहे हैं, अल्लाह आपको सलामत रखे। ये बात स्पेशल लिखे। अल्लाह ताला ने जिस आयत में अपने प्यारे हजरत मूसा का नाम लिया, वही कहा मिन नबाई मूसा व फिरौन। मैं ये आज कुर्सियों पे बैठे हैं, नीचे बैठे हैं, वक्त मेरे पास कम है, मगर मैं आपको इश्क की जिस वादी में लेके जाना चाहता हूं, जरा बारी ताला जहां तेरे प्यारे मूसा का जिक्र है वहां फिरौन क्यों है? वहां फिरौन का जिक्र क्यों? अल्लाह ने फरमाया, ये मैं यकीन करें अगर दोनों हाथ उठ जाएं जुमला सुनकर और समझकर तो मैं आपको सलाम पेश करूंगा। बारी ताला ये दो नाम एक आयत में फरमाया, ये नाम नहीं है, ये दो नजरिए हैं। एक नजरिया चाहता था पैगंबर का मिलाद हो जाए, एक नजरिया चाहता था मिलाद रुकवा दिया जाए। अल्लाह ने फरमाया, फिरौन तू मिलाद रुकवाना चाहता है, खुदा मिलाद करवाना चाहता है। रब ने उसी मूसा को तेरे घर में न लेके आया तो मुझे खुदा कौन कहेगा? नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, जश्न ईद मिलादुन नबी, आमदे मुस्तफा, आमदे मुस्तफा। मैं थोड़ा सा आपको और ऊपर लेके जाना चाहता हूं। अब मुझे ये बताएं, ये जो आयतें हैं ये हजरत मूसा अलैहि सलाम के बाद अब कुरान का हिस्सा नहीं रही। अब ये तो कयामत तक तज़किरा
मिलाद मूसा का होता रहेगा, हजरत मूसा के मिलाद का जिक्र होता रहेगा। अगर हजरत मूसा के जाने के बाद उनके मीलाद का जिक्र है तो रसूल के। मैं जो जुमला कहना चाहता हूं, देखिए अल्लाह ताला ने बता दिया, उस जमाने वाले मीलाद का जिक्र न कल रुका था, न आज रुका है, न कयामत तक रुकेगा। क्यों? अल्लाह ने कुरान की इन आयतों में बता दिया। हाथ उठाओ निजामपुर वाले, अगर मूसा का मिलाद रुक नहीं सकता तो मुस्तफा का मिलाद कैसे रुक सकता? अगर हजरत मूसा का मिलाद नहीं रुका, और आप अहले इल्म से जाके पूछें हुआ पता क्या था, वो रोकना क्यों चाहता था बख्तियार भाई? वो रोकना इसलिए चाहता था, एक दिन उसने ख्वाब देखा। अब ये जो मैं बात कर रहा हूं, मैं ये हर मकतबे फिक्र की किताबों से निकाल कर आपको दिखा सकता हूं। ये बात मुख्तलिफ फी नहीं, सबको मान। हुआ क्या था, उसने फिरौन ने ख्वाब देखा। तवज्जो करना, जाग के बैठना। ख्वाब देखा, ख्वाब में क्या देखा? मेरे महल्लात को आग लग गई, मेरे तख्त को आग लग गई, मेरे ताज को आग लग गई। अब वो बेचैन हुआ, सुबह दरबार में आया। वजीरों ने पूछा हुजूर खैर तो है, परेशान पे लग दे हो? कहा मैंने ख्वाब देखा है। तो वजीर कहने लगे ए नजूमी का दिल ही रखे हुए ने, सिर्फ लंगर ही खान वास्ते रखे ने। तलब करो, बुलाए नजूमियों को, पूछे ये ख्वाब का माना क्या है, इसकी ताबीर क्या है। नजूमी आ गए। मैं किबला यहाँ बूटा भाई एक बात कर जाऊंगा और अहले इल्म से भी दुआ ले लूंगा और आपकी सुभान अल्लाह की सदा। नजूमी तलब कर लिए। तवज्जो, इसको हर एक ने लिखा। नजूमी आ गए, हजूर जान की अमान पाए तो ख्वाब दोबारा बयान करें। ख्वाब बयान होने लगा। नजूमियों ने ख्वाब सुनकर कहा अच्छा ये ख्वाब है। फिरौन ने कहा ताबीर बताओ। तड़पना। नजूमियों ने कहा वो आने वाला है। मुझे आवाज कम आई है, मुझे आवाज कम आई है। वो आने वाला है। फिरौन ने कहा कौन आने वाला है? कहा वही, जब वो आएगा तो तू नहीं रहेगा। अब ये बात नजूमियों ने उसको बता दी कि उसका मीलाद होने वाला है। ऐ मैं जेड़ी गल करन लगा है ना, सीने दा जोर ला के हर आशिक बोले। बूटा भाई, अहले स्टेज किबला, जो नबी का इल्म नहीं मानते, मैं दोबारा कोशिश करता हूं, जो नबी का इल्म नहीं मानते वो कुरान में नजूमियों का इल्म मान गए। मैंने कहा नजूमियों को कैसे पता चला कि मूसा का मिलाद होने वाला है? कहता जी पता नहीं। मैंने कहा जिसका तुझे पता नहीं उसका इल्म मान रहा है, और खुदा जिस मुस्तफा को चाहता है तो उसका इल्म इनकार कर रहा है। उनके इल्म का इनकार। हुण अगली गल सुनो, ये कुरान पढ़ रहा हूं। आगे पता क्या हुआ? जब इतनी बात कर दी कि उनका मीलाद होने वाला है, वो आने वाले हैं, वो आने वाले हैं, उनका मीलाद होने वाला है। फिरौन ने जलाल चाखिया, मैं मिलाद नहीं होने देना। कहां बैठे हो यार? फिरौन ने कहा मैं मिलाद नहीं होने देना, मैं मुंडा पैदा ही नहीं होने देना। कुरान कहता है उसने को हुक्म जारी किया, इन्ना फिरऔन अला फिल अर्दी वजअल अहलहा शियअन यस्तदइफु ताइफतम मिनहुम युज़ब्बिहु अबनाअहुम व यस्तहयी निसाअहुम। उन्हें क्या जेड़ियां कुड़ियां पैदा होण छड़ दियो, मुंडा पैदा होए नाल ही कत्ल करो। कुर्सियों पर जो पढ़ा लिखा है लोग बैठे, मैं एक जुमला कहने लगा हूं, मैं बोल के कह रहा हूं कि इस जुमले को दिल पर लिख ले, काम आएगा। मुंडे वट दियो,
ओदा मिलाद नहीं होने देना, कत्ल कर दो। तफसीर पढ़े, 70,000 बच्चा कत्ल करवा दिया गया। मैं एक अगला जुमला कहना चाहता हूं आपकी मुस्कुराहट के साथ। 70,000 बच्चा कत्ल होया। अल्लाह दा कुरान कहंदा है 70,000 बच्चा कत्ल होया पर मिलाद नहीं डकिया गया। हाय 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 हाय। 70,000 बच्चे कत्ल हुए पर मिलाद को रोका नहीं जा सका। हजरत मूसा का मिलाद हुआ, अल्लाह ने बता दिया अरे पैगंबर का मिलाद वक्त का फिरौन भी रोके तो नहीं रुकता। अगर मिलादे मूसा की ये शान है तो दिल से पूछ के बता मिलादे मुस्तफा का मकाम क्या होगा। 70,000 बच्चा कत्ल हो गया, मिलाद हुआ। अगर जागरे बैठे हो तो एक गल बड़ी थे काबिले गौर है। एक गल बड़ी इंपॉर्टेंट है। कुरान रखो मेरे सिर ते ले आके, हाफिजा कोलों तस्दीक करवाओ। अल्लाह ने कहा केस फिरौन दी गल कर दे, इन्नहु कान मिनल मुफसिदीन, ये तो है ही फसादी। इन्नहु कान मिनल मुफसिदीन, ये फिरौन है ही फसादी, ये फसादी सी। ए जरा अरबी ग्रामर जानने वाले हो, इन्नहु काना मिनल मुफसिदीन, ए फसादी भी सी पर छोटा फसादी सी। किबला किबला कुरान न हो मैं जिम्मेदार, हाथ उठाइएगा। इन्नहु काना मिनल मुफसिदीन, अल्लाह ने फरमाया जिन्हें हजरत मूसा दा मिलाद रोकया ए निका फसादी सी, ये छोटा फसादी है। बारी ताला तू बताना क्या चाहता है? फरमाया जमाने गुजर जाएंगे, जमाने बीत जाएंगे, लोगों को समझ आएगी हजरत मूसा का मिलाद रोकने वाला अगर छोटा फसादी है। इन्नहु कान मिनल मुफसिदीन, कुरान ना हो मैं जिम्मेदार। लोग कहते हैं ये जिक्र कहां है, तो कुरान पढ़ नजर आएगा। अब आगे पता क्या हुआ? अल्लाह ताला ने बारी ताला 70,000 बच्चा कत्ल हो गया, एड्डा ही जरूरी सीगा मिलाद। 70,000 बच्चा कत्ल हो गया, इतना जरूरी था ये मिलाद। आगे कुरान बोलता है, इस जुमले की जो है ना मोहब्बत को देखिएगा बूटा भाई और अहले स्टेज और अहले इल्म हजरात। बारी ताला इतना जरूरी सी। अल्लाह का कुरान कहता है, बुजुर्गों आपकी तवज्जो, कुरान कहता है वनुरीदू, वाओ का तर्जमा होता है और नून का तर्जुमा है हम, रीदू का मतलब है चाहते हैं। अल्लाह ने फरमाया मूसा का मिलाद हो ये हम चाहते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वनुरीदू, ये मिलाद हो ये हम चाहते हैं। एक जुमला मैं आपके लिए बोलना चाहता हूं और आपकी आवाज सुनना चाहता हूं। मिलाद अल्लाह की चाहत है, आपकी चाहत रब की चाहत में मिली है तो आप मिलाद में आए हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो बारी ताला तू क्यों चाहता था कि ये मिलाद हो? तू क्यों चाहता था? फरमाया इसलिए वनुरीदू अन नमुन्ना अलल्लज़ी नस्तुदइफू फिल अर्द, हम इसलिए चाहते थे कि ये मिलाद हो, हम बनी इसराइल के कमजोरों पे रहमत करना चाहते थे। मैं ये जुमला दोबारा बोलता हूं, नबी की आमद पर जो बंदा खुश और राजी है वो तड़प के। अल्लाह ने फरमाया वनुरीदू अन्ना मुन्ना अलल्लज़ीन नस्तुदइफू फिल अर्द, हम इसलिए चाहते थे कि बनी इसराइल का मुकद्दर बदलना था, हम इसलिए चाहते थे कि बनी इसराइल के कमजोरों पर रहमत करनी थी, इसलिए मिलाद हुआ। और दोस्तान मोहतरम, बनी इसराइल पर रहमत करनी हो तो मिलादे मूसा होता है,
और कायनात के ऊपर रहमत करनी हो तो मिलादे मोहम्मद होता है। नारे तकबीर, उठाइए मिलाद वाले नबी के नाम पे दोनों हाथ। नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, जश्न ईद मिलादुन नबी। मैं अब बड़ी तफसीलात छोड़ के आगे गुजर रहा हूं। मैं पूरा एक स्केच, एक मंजरनामा आपके सामने रख रहा हूं। अब अल्लाह ताला ने फरमाया ये मिलाद इसलिए जरूरी था कि बनी इसराइल का मुकद्दर बदलना था। वाह रब्बा सोनिया, जे सिर्फ बनी इसराइल दा मुकद्दर बदलना सी ते मिलादे मूसा हुआ, और कायनात का मुकद्दर बदलना था तो मिलादे मुस्तफा हुआ। बनी इसराइल के लिए रहमत भेजनी थी तो हजरत मूसा को भेजा, आलमीन पर रहमत भेजनी थी तो मुस्तफा को भेजा। अच्छा गुजरांवाला वालों, निजामपुर वालों, थोड़ा सा जरा अपनी मोहब्बत को मेरे करीब करो। मैं एक अजब बात करने लगा हूं। उलमा ने तो यकीनी बात है पहले इस बात को सुना होगा, लेकिन आप लोगों ने इस बात को बहुत कम सुना होगा। आपकी सोच कहां तक जाती है कि रहमत मुस्तफा की परवाज क्या है? आपको बोलना चाहिए था यार। अल्लाह ने फरमाया प्यारे, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। प्यारे, आलमीन नीचे हैं, तेरी रहमत ऊपर है। आप बेटा, आप लोग खामोश, मैं जरा थोड़ी सी दो चार बातें बड़ों से करना चाहता हूं। ये जो लोग खड़े हैं आप थोड़ा सा अब जरा बोलेंगे। आलमीन नीचे हैं, रहमत मुस्तफ़ा ऊपर है, इंसान भी रहमत मुस्तफ़ा के नीचे। हाँ, कोशिश कीजिए। इंसान भी रहमत मुस्तफ़ा के नीचे, हैवान भी रहमत मुस्तफ़ा के नीचे, जिब्रील भी रहमत मुस्तफ़ा के, जिब्रील भी रहमत मुस्तफ़ा के नीचे, इज़राइल भी रहमत मुस्तफ़ा के नीचे। एक गल दसो, जेड़ा आप मुस्तफ़ा दा मोहताज है, जो इज़राइल रहमत के लिए खुद मेरे मुस्तफ़ा का मोहताज है, वो मुस्तफ़ा की जान निकालने आया था। वो किस लिए आया था? अरे लोगों, इज़राइल तो रसूल के कदमों का बोसा लेने आया। मैंने कहा आप कहां तक आपकी सोच, आपकी अकल, सरकार की रहमत की परवाज कहां तक जाएगी? जहां तक सोच लो कम है। मगर मैं जो बात आपके सामने रखना चाहता हूं, आज इस वक्त आप ना भी बोलें, रात को तहज्जुद के वक्त ख्याल भी मेरा आएगा और सुभान अल्लाह भी जरूर बोलोगे आप। और इस बात को इमाम जलालुद्दीन सयूती अल खसाइसुल कुबरा और तफसीर बेजावी के अंदर, और जानते हैं ये सयूती किसी मस्जिद का मौलवी नहीं। लोग की कहते ना बाबे तो शह कोई नहीं। मैं क्या पुत तू हले साढ़े बाबे वेखे कोई नहीं। यार बोलिए यार, इमाम सयूती, अल्लाह आपकी मोहब्बत को सलाम। इमाम से मैं किबला गल करांगा, एक गल जे सारे ने ना लिखी होवे तो फरान जिम्मेदार। इमाम सयूती के बारे में बुख्तियार भाई, हर एक मसलक के लोगों ने लिखा क्या कि सयूती वो बंदा है जिसको जागती आंखों से 72 मरतबा दीदार मुस्तफा हुआ। बोलिए एक दफा सुभान अल्लाह बोले। मैं अगली बात करना चाहता हूं यार, 72 मरतबा दीदार मुस्तफा हुआ है। अब जो अगली, ये तो सारों ने बात लिख दी, अगली गल तो फिर बाबे आलिया ने दसनी, अगली गल तो फिर निस्बत आया ने दसनी।
इसको तो सारे मान गए कि दीदार हुआ। अब अगली बात सुनो, इमाम, बेटा भाई तवज्जो करो, इमाम सयूती हैं रहने वाले मिस्र के। कैसे मैं तेरे सीने में ये बात उतारूं? इमाम अगर समझ आ जाए तो मजमा तड़प उठे और नारे रिसालत से फिजा गूंज जाए। इमाम सयूती है मिस्र के रहने वाले, और इस बात को हर एक ने लिख दिया कि जागती आंखों से दीदार हुआ। इनसे पूछ कर बताओ, अब रसूल मिस्र आए थे या सयूती मदीने गया था? नारा तकबीर, नारा रिसाला, नारा रिसाला, नारा रिसाला, नारा हैदरी, आमदे मुस्तफा, आमदे मुस्तफा। दो ही बातें मुमकिन है, या ये मानो कि रसूल मेरे मिस्र आए, या ये मानो सयूती मदीने जाता रहा। दो में से जो भी मान लो, अकीदा हमारा सच्चा होता। अगर ये मानो कि रसूल मिस्र आए तो ये मेरे नबी का इख्तियार है, और अगर सयूती मदीने गया है तो बाबों की करामत है। अब इमाम सयूती ने लिखा, अब इमाम सयूती ने इस बात को लिखा, तड़पिएगा, मेरा जोर नहीं, अब आशिको तुम्हारे जोर की बात है। इमाम सयूती लिखते हैं, सहाबा की मजलिस लगी हुई है, मजलिस लगी हुई है, एक शख्स ज़ईफ है, हजूर की बारगाह में आया। तवज्जो करना, सहाबा कह रहे हमें बंदा नजर आ रहा था, हमें इंसान नजर आ रहा था, शक्ल इंसान की थी तो हमें इंसान लग रहा था। हजूर की बारगाह में आया, हजूर के करीब आया तो हजूर पूछते हैं, बता जिन्नों के किस कबीले से है? मुझे था कि सारा मजमा तड़प उठेगा। हाथ उठा के बोली एक दफा सुभान अल्लाह। अब वो कौन था मैं आपको बताऊंगा और आप हैरत में गुम हो जाएंगे। ये रहमते मुस्तफा का तलबगार कौन आया बैठा है? सारा मजमा मेरे साथ चलेगा तो मैं इस रात से पर्दा उठाऊंगा। ये कौन था? हुजूर ने बता जिन्नों के किस कबीले से है? उसने कहा या रसूल अल्लाह, अना हाम बिन हीम बिन लाकीस बिन इबलीस। तड़पिएगा, हजूर मैं इबलीस का पड़पोता हूं, मैं इबलीस का पड़पोता हूं। अना हाम बिन हीम बिन लाकीस बिन इबलीस, मैं इबलीस का पड़पोता हूं। सहाबा कह रहे थे हमें बंदा नजर आ रहा था। यहां तो आप हैरान हैं, यहां आप मोहब्बत में डूब चुके हैं, मगर अगली राज तो आगे है। मेरे आका ताजदारे कायनात ने फरमाया, अच्छा तू हाम है, तू हाम है, अच्छा बता तेरी उम्र कितनी है? यार तड़प पड़ो, हुजूर बता तेरी उम्र कितनी है, उम्र कितनी है? अब उसका जवाब सुनो और मुस्कुरा के बोलना। उनका सोने जदों दी कायनात बनी है ना, बस ये तो थोड़ा ही छोटा हुआ, आवाज कम आई है। मेरे आका ने फरमाया कोई अंदाजा तो होगा? उसने कहा आका या रसूल अल्लाह, जब काबिल हाबील को कत्ल कर रहा था मैं कोल ही सीगा। जब काबिल हाबील को कत्ल कर रहा था। और तड़पिएगा जेड़ी अगली गल हो गई। मुझे मुख्तियार भाई मैं कहने लगे, मैं हुजूर मुझे कितने साल हो गए, अब तो मुझे यहाँ मेहमान नहीं मेजबान की सी फीलिंग आती है। ये इनकी मोहब्बत है, प्यार है। मैं बख्तियार भाई को अपने दिल में बिठाता हूं, तो आपकी अब अगले जुमले पे तड़प जाइएगा। तो हुजूर ने फरमाया तो मेरे को की करना आया है? हाय हाय हाय, मेरे पास क्या करने आया है? अब वो क्या करने आया था सुनिए। कहा हुजूर मैंने दौर हजरत आदम का भी देखा, नबी आते गए, रुखसत होते गए, नबूवत आई,
फिर हजरत नूह का जमाना आया तो मेरा दिल हजरत नूह से आ गया, मैं हजरत नूह पर ईमान ले आया। फिर हजरत नूह ने मुझे कहा मेरे बाद हजरत ईसा आएंगे अपने दौर में, तो उन पर भी ईमान ले आना। फिर मैं हजरत ईसा पर ईमान ले आया। हुजूर जब हजरत ईसा का दौर था, मैं उनसे मुलाकात के लिए गया तो हजरत ईसा ने मुझे देखकर कहा, हाम तेरी बड़ी लंबी उम्र है, तू बड़ी उम्र पाएगा, मेरी एक अमानत तेरे पास है, मेरे दौर के बाद हमारे सरदार आने वाले, मेरे बाद नबियों का सुल्तान आने वाला है, मेरे बाद नबियों का इमाम आने वाला है। ए इब्लीस के पड़पोते, अपना सलाम भी रसूल को देना और मेरा सलाम भी देना। हुजूर हजरत ईसा के सलाम की अमानत लिए बैठा हो। मेरे आका ने जवाब दिया, 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 सलाम लाने वाला इब्लीस की नस्ल है। मेरे आका ने जवाब दिया है। तो आज जो भाई भाई को सीधे मुंह नहीं बुलाता, किस मुंह से कहता है रसूल का गुलाम? जो मुसलमान भाइयों में अदावतें डाल रहा है, वो किस मुंह से कहता है मैं मुसलमान हूं? नहीं, मेरे आका ने जवाब दिया, फरमाया इब्लीस हाम कोई और भी आरज़ू है? कहा हुजूर नूह अलैहिस्सलाम को देखा, उनका दीवाना हुआ तो उनका नौकर बना। ईसा अलैहिस्सलाम को देखा तो उनकी गुलामी में आया। फरमाया बता हाम अब तेरी आरज़ू क्या है? उसकी आरज़ू सुनो और तड़प के बोलो। कहा आका या रसूल अल्लाह अब मेरी आरज़ू ये है, मैं इब्लीसी होके मरना नहीं चाहता, मैं मोहम्मदी होके मरना चाहता हूं। मैं इब्लीस की निस्बत लेके नहीं मरना चाहता, मैं आपकी निस्बत लेके मरना चाहता हूं। हजूर ने फरमाया कोई और भी आरज़ू है? कहा सोने हो जेड़ा कुरान तोते नाज़िल होया है थोड़ा पढ़ा भी दियो। मेरे आका ने फिर 10 सूरतें उसको पढ़ाई, 10 सूरतें पढ़ाई मेरे आका ने। तो बात यहां से चली थी, मुझे बता यार, मेरा सारा खिताब भूल जाना निजामपुर वालों, ये जुमला ना भूलना, जब रसूल इब्लीस की नस्ल को खाली नहीं मोड़ते, मैं इतना बड़ा जुमला है, मैं माइक छोड़ भी सकता हूं यहां पे। मैं फिर मौका देता हूं आपको, अगर रसूल इब्लीस की नस्ल को खाली नहीं मोड़ते तो अपने उम्मतियों को खाली कैसे मोड़ सकते? अगर रसूल की रहमत से इब्लीस की नस्ल खाली नहीं जा रही, वो भी आया, रसूल ने अपनी गुलामी में ले लिया, तो अपने दिल से पूछ कर बता, फिर अगर उम्मती हजूर की रहमत तलब करेगा तो वो खाली कैसे हो सकता है? तवज्जो है? टाइम हमारा खत्म हो गया। मुझे जो टाइम दिया गया था मैं अब कंप्लीट की तरफ आता हूं। अब हुआ, मैं बात इस पर तवील होगी मगर मैं थोड़ा, अब हुआ क्या, अब मूसा अलैहिस्सलाम के मिलाद की खबर लीक हो गई, खबर लीक हो गई। फिरौन ने फौरन फौजी भेजे, कहा जाओ देखो क्या बात है, ये बच कैसे गया है। इधर फौजी आए, कुरान कहता है हजरत मूसा की मां का दिल तड़प उठा। हाय हाय हाय, हजरत मूसा की मां बेचैन हो गई। उधर फौजी आए, इधर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की मां ने उनको छुपाने के लिए तंदूर में रख दिया कि फौजियों को पता ना चले। फौजी आए, घर की तलाशी ली, तंदूर के पास भी गए, तवज्जो, तंदूर के पास भी गए, पलट आए। हजरत मूसा की मां परेशान हुई, फौजियों ने तंदूर की तरफ गए थे, देखा क्यों नहीं। हजरत मूसा की एक बहन भी थी,
वो कमरे में थी। बाद में जब बाहर आई तो उन्होंने पूछा, अम्मी जान मेरा लाल, मेरा भाई, मेरा वीर कहाँ है, मेरा भाई कहाँ है? कहा फौजी आए थे तलाशी के लिए, मैंने तंदूर में रख दिया। कहा अम्मा ये क्या किया? मैं तो तंदूर थले अग लाती, मैं ते अग बाल आई हूं, मैं ते अग लाती। यही वजह है कि फौज ने देखा जहां आग जल रही हो वहां बच्चा सलामत कैसे होगा, वहां सलामती कैसे होगी? तड़पती हुई मां ने जो उस तंदूर का पर्दा उठाया, अग पे ही बाल दिए ते हजरत मूसा पे मुस्कुरा रहे। हजरत मूसा मुस्कुरा रहे, अग जल रही है, हजरत मूसा मुस्कुरा रहे ने, आग जल रही है, हजरत मूसा मुस्कुरा रहे हैं, आग असर ही नहीं कर रही, आग असर ही नहीं कर रही, आग असर ही नहीं कर रही। शहजादे बैठ जाओ, बैठो, मजा ले, बैठ। शहजादा अल्लाह सलामत रखे आपको, बहुत देर जाग रहे हो। आग जल रही है, असर नहीं कर रही, आग जल रही। आपने बोलना है तो मैं अगली बात करूंगा ना यार, सुभान। आग जल रही है, असर नहीं कर रही, आग जल रही है। किबला आग जल रही है, असर नहीं कर रही। इस बात को यहां पे रखें, आओ मदीने चले। मेरे आका करीम घर आए हैं, उम्मुल मोमिनीन सिद्दीका कायनात, मोमिनों की मां। मोमिन को अपनी मां की अजमत के लिए तो बोलना चाहिए ना, हाथ उठा के सुभान। उम्मुल मोमिनीन सिद्दीका कायनात रोटियां लगा रही हैं। मेरे आका करीम आए, इजहारे मोहब्बत के लिए पेड़ा पकड़ा, लगा के चले गए। बोलना आपने है, चले गए। थोड़ी देर बाद मेरे आका पूछते हैं, आयशा खैर तो है, कोई मेहमान आने वाले हैं, इतनी देर से रोटियां ही पकाई जा रही हो, काम खत्म क्यों नहीं हो रहा? निजामपुर वालों तवज्जो करना, काम खत्म क्यों नहीं हो रहा? कहा सोने आका जेनू मैं हाथ लाया ओ ते पक गईया, पर जिसको आप हाथ लगा के गए उस पेड़े पर आग असर ही कोई नहीं कर रही है। अल्लाहु अकबर। नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए तहकीक, नाराए हैदरी, नाराए हैदरी। सामने गिरामी कदर स्टेज की जीनत बन रहे हैं वतने पाकिस्तान का उभरता हुआ राम, दुनिया नात के नज़ीर ताबा मोहतरम जनाब मोहम्मद वकार आजम कादरी, आप तशरीफ लाए। मैं आपको समीने कलब से, दिल की अथा गहराइयों से खुश आमदीद कहता हूँ। आपके साथ साथ फरहान अलियास हुसैनी साहब आप पहुंचे, मैं आपको भी दिल की अथा गहराइयों से खुश आमदीद कहता हूँ। किबला कादरी साहब जो हमारे खाली दामन में मोती दे रहे हैं, जिसको समझ आई है हाथ उठाए, उठाए दाया हाथ, नारे तकबीर, क्या बात है, दोनों हाथ उठा, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी। अब वकार भाई आ गए हैं, मैं वादे के मुताबिक मैं अब बात खत्म कर रहा हूँ और मुझे जो टाइम दिया गया था वो भी मुकम्मल हो गया है। चूँकि आज यकीनी बात है टाइम मेरा वकार भाई के बाद था, मैंने मुख्तियार भाई से रिक्वेस्ट की, उन्होंने मान ली, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ, वकार भाई का भी। स्टेज के मामलात में बड़ी अच्छी तरह से जानता हूँ टाइम, लेकिन मेरे जानते हैं मुख्तियार भाई, मैंने आज तक कभी ऐसा नहीं किया, आज किसी मजबूरी के बायस किया। तो मुझे उन्होंने जो टाइम बोला, हालांकि इतने टाइम के अंदर तमहीद भी नहीं होती, लेकिन मैं पूरा मौजू आपके सामने रख के जा रहा हूँ, मैं आपको खाली नहीं छोड़ के जा रहा। आखिरी दो बातों पर मैं अपनी बात को मुकम्मल कर रहा हूँ। अग पे लगी है ते हजरत मूसा ते असर नहीं हो रहा, आग जल रही है, अरे आग जले और जिस पर असर ना हो वो हजरत मूसा हैं।
और रसूल जिस चीज को हाथ लगा दें उसको आग असर ना करे तो वो मुस्तफा है। अब मेरा अगला सवाल है आप लोगों से, रसूले करीम आटे को हाथ लगा दें तो आग की मजाल नहीं कि उस आटे को जलाए। आवाज कम है, थोड़ी सी और ऊपर उठाइए। ये नबी की हया है कि वो आग उस आटे को कुछ नहीं कह रही जिसको रसूले करीम के हाथ मुबारक लग गए। तो जिन उम्मतियों के लिए सारी जिंदगी रसूल ने दुआ की है, हाँ बस फर्क इतना है, हमें उस गुलामी के अहद की तजदीद करनी है, हमें उस गुलामी को अपनाना है, हमें वाकई ही गुलामे रसूल बनना है। फिर ये निस्बत वो मुकाम देती है कि ज़माना देख के कहता है अगर गुलामों की ये शान है तो सरदार का मुकाम क्या होगा। दोस्तान मोहतरम, आज के इस दौर के अंदर ये पैगाम है, हमने बस नारों वाले आशिक नहीं बनना, वो आशिक नहीं बनना जो साल के बाद आए और लंगर खा के चले जाएं, ये पता ही ना हो दीन क्या है, दीन की मारिफत क्या है, सीरत पर अमल क्या है। अरे हकीकत तो ये है और हक ये है कि प्यार सूरत मुस्तफा से भी हो और अमल सीरत मुस्तफा पर भी हो। ये हमारे हिंदुस्तान के एक राइटर हैं लक्ष्मण प्रसाद, हिंदू, उसने किताब लिखी, किताब का नाम मैं बताता हूं तड़पिएगा। हिंदू ने किताब लिखी अरब का चांद। आपने मजा नहीं, अरब का चांद, केवल मुसलमान चले गए सारे उसके पास। ओ तू इतना जानता है हमारे नबी को कि उनकी सीरत पर किताब लिखी है, तो तू कलिमा पढ़ के मुसलमान क्यों नहीं हो जाता? तू उनका कलिमा पढ़। तो उस लक्ष्मण प्रसाद के जुमले आज हमारे किरदार के ऊपर एक जोरदार तमाचा है। उसने कहा जब मैंने तुम्हारे नबी की सीरत पढ़ी, जब मैंने तुम्हारे नबी के दिन और रात को पढ़ा, उनके सफ़र और हज़र को पढ़ा, उनकी जलवत और खलवत को पढ़ा, मेरा दिल तो यही करता था कि मुसलमान हो जाऊं, मगर आज के मुसलमान का किरदार देखा तो मैंने कलमा नहीं पढ़ा। ये एहसास नदामत है, क्यों हमें दीन की खबर कोई नहीं। पहले हमारे बुजुर्गों के जनाजे भी लोग देखते थे तो जुबानों पर कलमा जारी होता था। आज हम जिंदा लोग लोगों के ईमान में रुकावट बने बैठे हैं। लोगों, आज दौर और आज वक्त है, अपने किरदार को बदलो। ये जमाना है अपनी नस्लों को कुरान की तरफ लेकर आओ। ये दौर है अपने घरों के हालात को बदलो, वरना जो हालात और फितनों का दौर चल रहा है, क्या पता आने वाली नस्लों को कलिमा भी आता होगा या नहीं आता। आज वक्त है, अपनी औलादों को वक्त दो, इन्हें मोहब्बत रसूल सिखाओ, इन्हें ताज़ीम सहाबा सिखाओ, इन्हें इश्क आले मोहम्मद सिखाओ, इन्हें रसूल की निस्बतों का हया सिखाओ। यही पैगाम तहरीक मिनहाजुल कुरान का है। हजूर शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी की आरज़ू बस इतनी है कि रसूल की निस्बतों का हया इस कौम के सीनों के अंदर आ जाए और रसूल से ऐसी गुलामी ये लोग इख्तियार कर ले कि कब्र के अंदर जब फरिश्ते मेरे आका का पूछें तो फरिश्ते आगे बढ़ के, मेरे आका आगे बढ़ के फरिश्तों का हाथ थाम लें। फरिश्तों, इससे क्या पूछते हो कि मैं कौन हूं, तुम्हें मैं बताता हूं कि ये कौन है। ऐसे गुलाम बनो। वो गुलामी जो असल में गुलामी है, वो गुलामी जो हक बोलना सिखाती है, वो गुलामी जो हक पे डटना सिखाती है। किबला, मैं एक ही बात करूंगा, ज्यादा माजरत, दिल नहीं दुखाना चाहता, मिलाद की खुशियां हैं। किबला, मुझे नहीं समझ आई आज तक इस कौम की। बख्तियार भाई,
सारा साल और सारी जिंदगी हजूर के नाम पर हमने अंगूठे चूमे, मोहब्बत के साथ, अदब के साथ हम अंगूठे चूमते रहे। मुझे आज तक नहीं मुख्तियार भाई समझ आई इस कौम को हो क्या जाता है। सारी जिंदगी हजूर के नाम पर अंगूठे चूमने वाले, वोट देने की बारी आई तो वही अंगूठा जालिमों को। कहां जाती है तब हमारी गुलामी, कहां जाती है हमारी वफादारी? हमारा बेड़ा गर्क किस वजह से हुआ? हमारे कौल और फेल में तजाद है। मानता हूं यहां हर तहरीक के लोग बैठे होंगे, कोई एक तहरीक का कारकुन उठकर यह बात करे कि हमारा मंशूर है कि जालिम की हिमायत करनी है, किसी का भी नहीं है ना। तो फिर आ जाओ इस स्टेज को इंसाफ की अदालत बनाते हुए एक फैसला कर लो। अपनी जमात, अपनी लीडर, अपना रहनुमा, सबको मुबारक। एक फैसला कर लो, जालिम की कभी हिमायत नहीं करनी। जालिम को जालिम कहो, वरना तुम्हारी नस्लें गुलामी में मरेंगी। अगर हम लोग इस एक एजेंडे को पकड़ लें, जालिम की हिमायत नहीं, जालिम का वोट नहीं, फिर खुदा की कसम तुम्हारे लिए रास्ता साफ हो जाएगा। अबू जहल का रास्ता कौन लेके जा रहा है और मोहम्मदी रास्ते की तरफ कौन लेके जा रहा है। हयात बाकी, मुलाकात बाकी, फिर मिलेंगे अगर खुदा लाया। हमने तो दिल जला के सरेआम रख दिया, अब जिसके मन में आए वो पाए रोशनी। मैं इन्हीं जज्बात और इन्हीं अल्फाज के साथ मुख्तियार भाई, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, तमाम स्टेज और बिलखसूस वकार भाई, ये इंशाल्लाह ज़िंदगी में कहीं मौका मैं कर्ज उतार ज़रूर दूंगा आपके टाइम का। अल्लाह आपको सलामत रखे।